हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शिवाजी यादव आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं या भिन्नों से संबंधित जो इबारती प्रश्न है उसकी मैं पार्ट 1 वीडियो लेकर के आया हूं, आप देख सकते हैं। तो आपको जो मैं बार बार जो है कि इबारती प्रश्नों से संबंधित जो मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, इस वीडियो के बार बार लाने का कारण यही कि जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ यह आपकी एस.टी. यादव बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ और एस.टी. यादव का आपको एक एक क्वेश्चन उदाहरण समेत मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो पार्ट में लेकर के आता हूँ। तो वीडियो जब तक यह चलती रहेगी तब तक यह बुक जो है कि समाप्त नहीं हो जाती है। तो बुक का एक एक क्वेश्चन पढ़ाने का मतलब है कि एक टाइप के जो क्वेश्चन बहुत अगर काफ़ी हैं तो उसके लिए कई पार्ट में वीडियो लाना पड़ेगा। इसीलिए आपकी जो है कि फ्रैक्शन से संबंधित वीडियो या 8वें वीडियो में लेकर के आया हूं। तो चलिए हम बिना देर किए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ आप वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेकर के आऊँ तो वह वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम बिना देर किए देखते हैं कि क्वेश्चन में आज की इस वीडियो में क्या क्वेश्चन है और हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर खोलना चाहते हैं तो आप अपने यूट्यूब में जा करके क्या टाइप करके सर्च मारेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। तो आप अपने यूट्यूब चैनल में जा करके टाइप करेंगे बीसी क्लासेज एन। बीसी क्लासेज एन अगर आप टाइप करके सर्च मारते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल तुरंत खुल जाएगा और तैयारी से संबंधित आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है कि निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपया है तो उनके धनों के बीच का अंतर क्या होगा। हमको बता रहा है कि कोई निखिल है और एक कौन है, योगेश है। और इनके जो धन है तो निखिल के धन का 1/4 जो है योगेश के धन के 1/6 के क्या है तो बराबर है। तो चलिए हम मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना धन x रुपया है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि माना धन x रुपया है और x रुपया है तो हम क्या करेंगे, और हमसे बताया हुआ है कि जो निखिल का धन है वह क्या है। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या, निखिल, और निखिल का धन का 1/4 और जो है किसके बराबर है तो योगेश के धन के, किसके बराबर तो योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। हमसे कह रहा है कि जो निखिल का धन है उसके 1/4 जो है, उसके धन का 1/4 जो है योगेश के 1/6 के बराबर है। तो हमने मान लिया कि माना धन वह क्या है, x रुपया है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि x रुपया है तो x का 1/4 किसका है तो निखिल का है। तो निखिल का धन हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का 1/4 तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा x/4 बन जाएगा। और यह किसका धन है तो यह धन है निखिल का। ठीक है, यह धन किसका है तो निखिल का है। उसके बाद हम चलेंगे योगेश के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है योगेश का धन, तो हमने धन x रुपया माना है तो क्या हो जाएगा, x का कितना है तो 1/6 है। तो हम कर लेंगे तो यह क्या बन जाएगा हमारा 1/6 हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या कर लेंगे कि निखिल और योगेश का धन तो हमने निकाल लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, हम लिख लेते हैं यहाँ x/4 हो जाएगा और बराबर क्या लग जाएगा आपका, x/6 लग जाएगा। क्योंकि x/4 और x/6 आपस में क्या है तो ये आपस में बराबर हैं। तो इनका अगर हम अनुपात ले लेते हैं तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, इनका अनुपात लग जाएगा आपका 4/6 का इनका अनुपात लग जाएगा। और इनको हम अगर कटा लें तो यह बन कट जाएंगे 2 दूना के 4 और 2 से कट जाएंगे 3 बार में। तो हमारा अनुपात क्या बना, 2/3 का बन गया। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो इनका निकाल लेंगे क्या, तो इनका निकाल लेंगे हम अनुपाती
योग निकाल लेंगे। तो इनका अनुपाती योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुपाती योग हो जाएगा 2 + 3 = 5 हो जाएगा। और आपसे बता चुका है कि टोटल जो धन है वह कितना रुपया है, तो टोटल धन हमारा 600 रुपया है। तो चलिए हम देखते हैं 600 रुपया में हमें निकालना है और इनका टोटल भाग कितना आया हुआ है, तो टोटल भाग 5 आया हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कुल धन बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल धन कितना है, 600 रुपया है। और 600 रुपया को हमको कितने भागों में बांटना है, तो 5 भागों में बांटना है, जिसमें से हमें निखिल को 2 भाग देना है और योगेश को 3 भाग देना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 भाग बराबर कितना रुपया है, तो 5 भाग बराबर 600 रुपया है। तो हम निकाल लेंगे कि 1 भाग का मान कितना होगा। तो 1 भाग का मान हम निकालेंगे तो 5 × 5 और 5 × 5 हो जाएगा। बच जाएगा आपका 1 बन जाएगा 10, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। और आपका बच गया कितना, 0 बच गया। तो 0 बच गया तो अभी मेरा कितना, 1 भाग बराबर कितना आ गया, 120 रुपया हो गया। 1 भाग बराबर आपका कितना हो गया, तो 120 रुपया हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है कि 1 भाग बराबर हमारा बन जाएगा 120 रुपया। तो हमसे पूछा है कि दोनों के धनों के बीच अंतर। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम दिया है, निखिल का। निखिल का भाग कितना आया हुआ है, तो 2 आया है। तो हम लिख लेंगे निखिल, ठीक है। क्या करेंगे, तो निखिल बराबर, तो निखिल को कै भाग चाहिए, 2 भाग। तो हम क्या करेंगे, 2 × 120। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 भाग बराबर 120 रुपया है। तो निखिल को हमें 2 भाग देना है। तो कर लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 × के 24 कितना बना, तो 240 रुपया। उसके बाद हम आते हैं लेकर के योगेश के बारे में। तो चलिए योगेश का देखते हैं। तो योगेश का आपका हो जाएगा, योगेश बराबर, योगेश को कितना देना है, तो 3 भाग देना है। और 1 भाग बराबर 120 रुपया, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 360 रुपया। अगर आप जांच करना चाहते हैं कि क्या मेरा यह सॉल्व सही है, तो आप जांच कर सकते हैं, क्योंकि मेरा योग 600 आना चाहिए। तो यहाँ 0 से 0 क्या हो जाएगा, 0, 6 4 10, 10 को 0 हाथ में लगा 1, 3 2 5, 1 हासिल 6। तो 600 रुपया का है। तो आप देख सकते हैं कि आपका भाग क्या बना है, टोटल 600 रुपया आ गया। तो हमें क्या करना है, अंतर निकालना है। तो हम निकाल लेंगे अंतर बराबर, ठीक है। अंतर बराबर क्या हो जाएगा, तो 360 में से हम क्या करेंगे, 240 घटा लेंगे। जो शेष आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा अंतर हो जाएगा। तो 0 में से 0 जाएगा, क्या बचा, 0। उसके बाद 6 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 2, और 3 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा 120 रुपया। और यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिए और इसका आंसर भी पा चुके हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए तो अब से हमारी वीडियो को आप लाइक कर दें। और मैं उम्मीद रखता हूं कि यह क्वेश्चन यक्स मान करके जो मैं लगाया, आपको यक्स मानना और यक्स का मान निकालना बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए तो देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। देखिए कोई सामान है और कह रहा है कि कोई सामान है, उसके 2/3 भाग का जो मूल्य है वह कितना है, तो 2200 रुपया है। तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है, तो उसके 3/11वां भाग का मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई सामान, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे अपना हल, और हल में कैसे करते हैं इसको, तो इसको हम करते हैं
कि मान लेते हैं कि माना एक सामान का, ठीक है, एक सामान का कितना हमसे पूछा है, तो पूछा है कि 2/3 भाग बराबर कितना प्राइस है, मतलब पैसा है। तो पूछ रखा रहा है कि 2/3 भाग का मूल्य कितना है, तो 2200 रुपया है। तो चलिए हम अगर 2200 रुपया है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं कि पूरी सामान का मूल्य क्या होगा। तो हम लिख लेंगे आगे, पूरी सामान का मूल्य बराबर, पूरी सामान का मूल्य हम निकाल लेंगे। तो देखिए पूरी सामान का मूल्य क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 से, 2 एकमा, या फिर आप यहीं पे कर सकते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3 बराबर, यह क्या हो जाएगा 2200, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा आपका 2200, तो 2200 को काट लेंगे, 2 एकमा 2 और 2 एकमा 2, 2 एकमा 2। अब 3 से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 33 हो जाएगा। तो देखिए पूरी सामान का जो मूल्य है वह कितना निकल गया, तो पूरी सामान का मूल्य निकल गया 3300 रुपया। अगर किसी सामान के 2/3 भाग का अगर मूल्य 2200 रुपया है तो पूरी सामान का मूल्य क्या होगा, तो पूरी सामान का मूल्य हो जाएगा 3300 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, 3/11 भाग का, ठीक है, 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। तो हम 3/11, तो किसका 3/11 हम निकालेंगे, तो 3300 का 3/11, क्योंकि पूरी सामान का अगर मूल्य आपका दिया है 3300 रुपया, तो 33 का 3/11 क्या होगा। तो आप 3/11 का 3300 भी कर सकते हैं, या फिर आप 3300 का 3/11 भी कर सकते हैं। तो आप जैसे भी करें। चलिए पूरी सामान का मूल्य हम निकाल चुके हैं कि 3300 रुपया है, तो 3300 का 3/11 हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11 एकमा 11 और 11 33 हो जाएगा। तो आगे आपका क्या बच गया, यहाँ बच गया 3 और 2 0, गुणते कितना बचा आपका, तो 3 बचा। गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 2 0 रख लेंगे। तो हमारा आंसर बन जाएगा कि 3/11, ठीक है, 3/11 भाग का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो मूल्य हमारा बन जाएगा 900 रुपया। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल लिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि यदि किसी सामान के 2/11 भाग का मूल्य 2200 रुपया है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है। तो हम निकाल लिए, माना हुआ सामान का 2/3 भाग बराबर अगर 2200 रुपया, तो पूरी सामान का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3300 रुपया हो जाएगा। और 3300 का 3/11 हम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखेंगे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर वह इसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। हमसे बता रहा है कि कोई विद्यार्थी है जो किसी संख्या का उसे कहा गया कि 5/3 से गुणा करिए, लेकिन वह लड़का क्या है, गलती से क्या कर देता है, वह 3/5 से गुणा कर देता है। तो कह रहा है कि परिकलन में त्रुटि प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम संख्या मानेंगे, क्योंकि हमें संख्या मालूम नहीं है। तो संख्या नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं कि माना हुआ संख्या x होगी। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है। तो मान लीजिए कि माना वह संख्या x है, ठीक है, क्या है, तो माना हुआ संख्या x है। तो उस बच्चे को क्या कहा गया था, उस बच्चे को कहा गया कि
कि उस संख्या विद्यार्थी को किसी संख्या का, तो हमने मान लिया कि वह संख्या x है, तो x में उसे कहा गया था कि 5/3 से गुणा करने के लिए, तो हम क्या करेंगे x का 5/3 कर लेंगे। तो 5/3 से उसे गुणा करने को लिए कहा गया, तो देखिए क्या हो जाएगा, यह का बन जाएगा 5x, क्योंकि x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा, बटे में क्या लग जाएगा आपका 3 लग जाएगा। लेकिन वह लड़का गलती से क्या कर देता है, उसी संख्या में, किसमें, तो उसी संख्या में x संख्या में 3/5 से गुणा कर देता है। 3/5 से अगर वह गुणा कर देता है तो क्या बन जाता है, उसका जो है कि यह बन जाएगा 3x/5 हो जाएगा। देखिए अब 3x/5 हो जाएगा, तो कह रहा है कि उत्तर में परिकलन त्रुटि कितना है। तो चलिए उत्तर में हम निकाल लेते हैं कि उत्तर में, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे उत्तर में परिकलन, ठीक है, उत्तर में परिकलन त्रुटि बराबर, उत्तर में परिकलन त्रुटि बराबर, तो हम त्रुटि निकालेंगे। सबसे पहले वह त्रुटि किया कितना, तो उसको करना था क्या 5x/3 करना था, लेकिन अब क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे। क्यों माइनस करेंगे, कि क्योंकि दोनों में हम अंतर निकालेंगे। अंतर निकाल लेंगे तो जो अंतर निकलेगा वही क्या होगी, उसकी त्रुटि होगी। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा 3x/में क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 5x/3 होगा और -3x/5 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा एलसीएम हमारा, तो एलसीएम हमारा 15 बन जाएगा। तो कटेंगे, 3 से काटेंगे, 15 को कितनी बार में कटेगा, तो 3 5 15 हो जाएगा, और 5 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 25 हो जाएगा, और x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25x हो जाएगा। आगे माइनस 5 से काटेंगे, 5 के यहाँ 15 और 3 तरीके क्या बन गया आपका 9x बन जाएगा। तो देखिए यहाँ तक तो हम बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिए। हमारा आ गया 25x - 9x बटे में 15 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों में अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालेंगे तो 25x में से 9x निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 16x बटा में 15 बच जाएगा। ठीक है, 16x बटा में क्या बच गया हमारे पास, तो 15x बच गया, आपका 15 बच गया। हमसे कहा है परसेंटेज, हमसे पूछा है, क्या पूछा है, तो परसेंटेज पूछा है। तो हम क्या करते हैं, किसी चीज अंक को अगर परसेंटेज में बदलना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ क्या कर लेंगे, तो यहाँ हम कर लेंगे, आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ हम लिख लेंगे 16x बटे में क्या हो जाएगा 15, और गुणते हम क्या कर लेंगे, तो 100 कर लेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में इसको बदलना है। तो परसेंटेज में हमें बदलना है, और फिर क्या हम करेंगे, उसे लिखना क्या था, उस बच्चे को 5 बटा में 3 से गुणा करना था, तो उसका आंसर क्या आता 5x बटा में 3 आता। तो हम बटे में क्या कर लेंगे यहाँ, तो यहाँ कर लेंगे हम 5 बटे में क्या कर लेंगे, तो 3 कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब संख्या बटे में के बटे में होती है तो जब उसको हम पक्षांतर करते हैं तो वह क्या हो जाता है, ये आपका बन जाएगा 5x रहेगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने के बाद क्या होता है, तो भाग का गुणा हो जाता है और गुणा का भाग हो जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या बनता है, अगली प्रक्रिया हमारी क्या होती है। तो अगली प्रक्रिया में हमारा हो जाएगा 16x बटा में 15 और गुणते आपका क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अब इसको जब हम पक्षांतर करके ऊपर ले जाएंगे तो गुणा का भाग भाग का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका बन चुका है, क्वेश्चन का कंडीशन आपके ए बन चुका है। तो चलिए अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5 से काटेंगे तो ये देखिए आपका कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये आपका है 5 दिए यहाँ 15, और 5 से काटेंगे तो यह बन जाएगा 20 बार में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ सॉरी भाई, यहाँ आपका गुणे का चिन्ह लगा रहेगा क्योंकि भाग से यह गुणा में गया है।
फिर यहाँ काटेंगे हम तो 5 एकमा 5 और 5 चौका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 3 एकमा 3 और 3 एकमा 3, तो 3 से 3 आपका कट जाएगा। हमसे यक्ष का मान पूछा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम यक्ष को जब बाहर करेंगे तो यहाँ क्या मेरा बन जाएगा 16 गुणित 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। तो यक्ष बराबर हमारा क्या आ गया, तो 64% हमारी त्रुटि क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ जो है कि थोड़ा जगह की अभाव में मैं ऐसे किया हूँ, आप यहाँ तक करेंगे, आपका लास्ट आंसर यहाँ आएगा। उस बच्चे को करना क्या था, 5 से जो है कि गुणा 5/3 से करना था, तो उसका हम मान रख लेंगे। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यह भाग से उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ आप गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, तो इसको काटेंगे 15 से, 5 से काटेंगे 15 3 बार में कटेगा, और 5 से 20 को काटेंगे तो आपका 100 को काटेंगे सॉरी, तो 20 बार में कट जाएगा। फिर हम आगे काटेंगे 5 से 4 बार में कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और 16 यक्ष गुणे आपका 4 बन गया। तो यक्ष बराबर आपका क्या आ जाएगा 64, तो यक्ष का मान आपका निकल जाएगा 64%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है कि एक कक्षा में 15 लड़के हैं, ठीक है, एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि एक कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं तो कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि कोई एक कक्षा है जिसमें 15 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 15 लड़के हैं। कह रहा है कि 15 लड़के हैं जो कि 158 सेंटीमीटर से लंबे हैं। तो देखिए यहाँ लंबाई से कोई मतलब नहीं है। आगे कह रहा है कि 158 सेंटीमीटर से लंबे हैं, आज से अधिक लंबे हैं। यदि ये कुल लड़कों का मतलब उस क्लास में जितने लड़के हैं, सिर्फ लड़कियों को नहीं, सिर्फ लड़कों की बात कर रहा है, तो कुल लड़कों का वह कितनी है, तो वह कितने हैं, तो वह 3/4 निश्चित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लड़कों की संख्या निकाल लेंगे कि आखिर इस पूरे क्लास में जो है कि कितने लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या जब हम पा जाएंगे तो फिर उसके बाद कह रहा है कि जो कुल लड़कों की संख्या है वह पूरे विद्यार्थियों की, जितने भी विद्यार्थी उस क्लास में हैं उनके 2/3 क्या है भैया, वो लड़कियों के जो है कि 2/3 हो। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या जो पूरे लड़के हैं पूरे कक्षा के 2/3 हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे कुल लड़कों की संख्या बराबर। तो चलिए हम निकाल लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, तो कर लेंगे कि कुल लड़कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, या संख्या का, कुल लड़कों की संख्या का हम निकाल लेते हैं। तो कुल लड़कों की संख्या का कितने लड़के 158 सेंटीमीटर से लंबे हैं, तो वो हैं कितने, तो बनते हैं आपके 2/3, कितना 3/4 बोला हुआ है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं कि 3/4 जो बच्चे हैं वह कितने हैं, तो 3/4 है, और कितना के बराबर है, तो वह 15 के बराबर हैं, जो कि 15 लड़के हैं। और कुल लड़कों की संख्या का 3/4 कितना के बराबर है, तो 3/4 जो है कि 15 के बराबर है। तो चलिए यहाँ हम देख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3 एकमा 3 और 3 5 कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ से हम गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ हम बहुत ही आसानी से लिख लेंगे कि कुल लड़कों की संख्या बराबर कुल लड़कों की संख्या बराबर कितनी संख्या निकल गई, तो टोटल लड़कों की संख्या जो क्लास में है वह कितनी निकल गई, तो 20 निकल गई। देखिए हम लड़कों की संख्या को निकाल लिए कि टोटल क्लास में कितने लड़के हैं, तो वह लड़के कितने हैं, तो वह 20 लड़के हैं।
आगे क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यह जो 20 लड़के हैं यह पूरी कक्षा का मतलब लड़की और लड़के सबका मिला करके वह कितना निश्चित करते हैं, तो वह निश्चित करते हैं आपके 2/3। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या का जो है कि लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। कक्षा में कुल लड़कों की संख्या हम निकाल चुके हैं, तो निकालते हैं। कक्षा में आगे हम लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थियों, क्योंकि हम सभी विद्यार्थियों की संख्या सबसे पहले निकालेंगे। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी है, तो निकाल लेंगे हम। यह जो 20 लड़के हैं पूरी कक्षा के बच्चों का कितना निश्चित करते हैं, तो यह निश्चित करते हैं 2/3। तो चलिए भैया 2/3 के बराबर यह कितने बच्चे हैं, तो यह 20 बच्चे हैं। तो टोटल कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं, बच्चों की संख्या हम निकालेंगे 2 एकम्मा 2 और 2 एकम्मा 2। यहाँ आपका क्या बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका 10 गुणते 3 बराबर 30 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम आसान तरीके से निकालिए कि कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो कुल बच्चे हमारे निकल गए 30। कितने हैं, तो 30 विद्यार्थी हैं। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी आपके निकल गए 30। ठीक है, 30 विद्यार्थी हैं। तो आगे हमसे क्या पूछा है, कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कक्षा में जब लड़कों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है, तो हम देख लिए कि लड़की और लड़के मिला करके टोटल कक्षा में कितने हैं, तो टोटल हमारे जो बच्चे आए हैं वह 30 आए हुए हैं। टोटल लड़की और लड़के मिला करके हैं, जबकि मैं पहले का ज्ञात कर लिया हूं कि जो लड़कों की संख्या है वह कितनी है, तो 20 है। तो चलिए हम क्या करेंगे, तो लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या बराबर तो देखिए 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों में से हम क्या करेंगे, 20 लड़कों की संख्या घटा लेंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारा 10। तो लड़कियों की संख्या बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लड़कियों की संख्या ज्ञात कर लिए कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो इस कक्षा में लड़कियों की संख्या 10 होगी। तो चलिए आगे हम चलते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, कि किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो तो उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कोई संख्या है जिसका 1/3 हिस्सा जो है वह बता रहा है कि 75 है, तो उसका कौन सा हिस्सा होगा जो कि 45 होगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ हम करते हैं इसको भी साल, देखते हैं कि इस संख्या का कौन सा हिस्सा जो है कि 45 के बराबर होगा। तो किसी संख्या का, हमको संख्या नहीं बताया हुआ है, हमसे कह रहा है किसी संख्या का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना वह संख्या x है। ठीक है, क्या है, तो माना वह संख्या x है। तो कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3, तो चलिए हम उस संख्या का 1/3 निकालते हैं। तो माना वह संख्या x है, तो x का 1/3, ठीक है, क्या है, तो ये उस संख्या का x जो है कि 1/3 कितना के बराबर है, तो 75 के बराबर है। तो हम इसका गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x का गुणा x करेंगे 1 में, तो x हो जाएगा, और बटे में आपका क्या लग जाएगा, तो 3, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो वह संख्या हम ज्ञात करेंगे, तो x को पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमने वह संख्या माना है x, हमको संख्या मालूम नहीं थी, तो पहले हम x का मान निकालते हैं। तो मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर आपका क्या लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 75 गुणते 3 हो जाएगा। 75 से आप गुणा करेंगे तो 5 यहाँ
15, 15 को 5 हाथ में लगा 1 और 3 साते 21 से 22 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वह संख्या हमने ज्ञात कर लिया, तो वह संख्या हमारी कितना निकल गई, तो 225 निकल गई। तो हमसे अब देखिए हम संख्या ज्ञात कर लिए, तो अब हमें ज्ञात करना है कि 225 का कौन सा हिस्सा क्या होगा, तो 45 होगा। तो चलिए हम निकालते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 225, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 225 का कौन सा हिस्सा, तो हम मान लेते हैं कि यकसमा हिस्सा। कौन सा हिस्सा, यकसमा हिस्सा किसके बराबर हमको बताना है, तो 45 के बराबर हमको बताना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि यक्स को हम क्या करेंगे, तो बाहर कर लेंगे। क्यों बाहर करेंगे, क्योंकि हमें यक्स का ही मान बताना है। तो देखिए ये इधर गुणा में है, उधर वो भाग में है, तो इधर ये गुणा में है, यक्स को हम पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 45 बटा में 225 हो जाएगा। अब देखिए आप काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 45 और 5 चौक का 20, बचा इसमें 2 और 5 5 आपका कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका 5 चौक का 20, इसमें बचा 2 हो जाएगा 25, 5 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या बन गया, 9 बटा में 45 हो जाएगा। इसको काटेंगे 9 एकम 9 और 9 5 45, तो यक्स बराबर क्या है आपका आ जाएगा, तो 1 बटा में 5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है कह रहा है किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो तो उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा, तो उसका जो है कि यक्स जो है कि 1/5वां हिस्सा क्या होगा, 45 होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिए, इसका आंसर हम निकाल चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो को इसी तरह से देखते रहें और हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। अगर आपको और अगर आपके दोस्तों को अगर एसडी यादव पढ़ना है और मैथ लगाने अगर सीखना है, जिन दोस्तों को मैथ नहीं आती है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आपका कोई दोस्त ऐसा हो जिसको मैथ नहीं आती हो, या फिर आपको और आपके दोस्त को अगर एसडी यादव की बुक अगर पढ़नी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ साथ आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लेकर के आता हूँ मैथ की वह मैं एसडी यादव से लेकर के आता हूँ। और साथ साथ जो आपको अदर जो जीके जीएस ये तो कहीं से भी आ सकता है, किसी भी जो है कि किसी भी पेपर को उठा करके मैं दे देता हूँ आपको। और रीजनिंग भी बहुत ही आसान तरीके से मैं सब आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और देखिए मैं इतना अगर मेहनत कर रहा हूँ तो सिर्फ आपके लिए, तो जरूर आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को जरूर आप अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस मैं इतना ही सेवा दे सकता हूँ आपको। तो चलते हैं फिर, आज की इस वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत।